T20 वर्ल्ड कप की 4 टीमें आ गई हैं, 4 देशों ने अपनी-अपनी टीमें अनाउंस की हैं और आज टीम इंडिया का भी ऐलान हुआ है। इन चारों टीमों में कौन-सी टीम स्ट्रॉन्ग दिख रही है, उस पर बात करेंगे क्योंकि न्यूज़ीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और फिर टीम इंडिया, ये 4 देशों ने अपनी-अपनी टीमें अनाउंस कर दी हैं, अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। टीम इंडिया जो अनाउंस हुई है उसमें बहुत सारे डिसीजन जो आए हुए हैं, मतलब जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेके बड़ी नाराजगी है। हालांकि आप कोई भी टीम सेलेक्ट कर लो या कोई भी टीम चुन लो तो नाराजगी जाहिर सी बात है अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी रहती है और सवाल तो चयन पर उठते ही हैं। तो पहली नजर में अगर टीम देखी जाए अर्पित, तो आपको क्या लग रहा है कि ये परफेक्ट टीम है या फिर इसमें कुछ इफ एंड बट हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब भी किसी टीम का सिलेक्शन होता है तो बहुत सारे जो फैंस हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है जिन प्लेयर्स का, उनके फैंस तो काफी खुश होते हैं, और जिन प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता, स्पेशली जैसे आज केएल राहुल के साथ जो हुआ, तो उस पर परसेप्शन में केएल राहुल के जो फैंस होंगे वो तो बिल्कुल नाखुश होंगे, और काफी इसके अलावा भी काफी लोग नाखुश होंगे इस सिलेक्शन से। इसके अलावा अगर हम देखें टीम, तो टीम काफी बैलेंस भी है, लेकिन टीम में कुछ जगह पे काफी सवाल भी पैदा होते हैं। अगर हम बात करें अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों के होने की, कि दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, फील्डिंग भी लगभग सेम ही है, अच्छे फील्डर्स भी हैं, और दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उनकी जगह किसी दूसरे ऑप्शन को भी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी लाइक प्लेयर्स हो गए, तो क्या उनकी जगह किसी दूसरे प्लेयर को ले जाया जा सकता था? तो इस तरह के सवाल भी साथ में खड़े होते हैं सिलेक्शन के बाद। नहीं, लेकिन अगर आप अक्षर और क्या कहते हैं जडेजा की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये भी मान के चल रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहा है और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके पास ऑफ ब्रेक गेंदबाज नहीं है। क्या आप अश्विन को भी लेके जा सकते थे या आप एक कोई एक्स्ट्रा पेसर लेके जा सकते थे रादर देन कि आप अक्षर को लेके जाएं? जड्डू ठीक है, समझ में आता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है और वो इतने सारे T20 मैच खेल चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में सीएसके के अगेंस्ट भी उनकी एक अच्छी बैटिंग भी आई थी और विकेट भी लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। लेकिन अक्षर पटेल, क्योंकि आप इनमें से किसी एक को ही खिलाएंगे प्लेइंग 11 में, एक को आप बाहर जी ही बिल्कुल, बिठाएंगे या देखिए फिर ये हो सकता था कि उनकी जगह किसी ऑफ ब्रेक बॉलर को शामिल किया जा सकता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जब कार्बन कॉपी हैं, तो आप सोचिए कि अगर एक मैच में जडेजा खेलेंगे और अगर दूसरे मैच में अक्षर पटेल खेलेंगे तो कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि दूसरे जो साइड्स रहेंगे वो ऑलरेडी उनको जानते हैं, और लगभग लगभग काफी सिमिलर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अलग लेफ्ट आर्मर हैं, वो अलग तरीके से, रिस्ट बॉलर्स भी नहीं है, दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं, तो कोई खास इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इस जगह अगर ऐसा होता कि एक ऑफ स्पिनर शामिल किया जाता, एक ऑफ ब्रेक बॉलर होता, जैसे अश्विन है जो साथ में थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में हम देखें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच था, उसमें अश्विन ने कितनी समझदारी से वो वाइड बॉल छोड़ी। अगर कोई दूसरा बैट्समैन होता और उसको अटेम्प्ट करने जाता तो हो सकता है वहां पे कुछ चीजें बिगड़ सकती थी। लेकिन इस तरह का बैलेंस अगर टीम में रखा जाएगा, अश्विन को जैसे शामिल कर सकते हैं, किसी दूसरे को मौका दे सकते हैं, जैसे हम रियान पराग की बात कर सकते हैं, वो भी हल्का ऑफ स्पिन करते हैं और साथ साथ काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं इस आईपीएल में, तो उनको भी मौका दिया जा सकता था। तो इस जगह पे थोड़ा सा प्लस माइनस का सिचुएशन है दोनों टीमों, दोनों परसेप्शंस में, कि क्या ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। तो मेरे हिसाब से तो एक ऑफ ब्रेक बॉलर बनता था अक्षर पटेल की जगह। ठीक है। दूसरा जो बॉलिंग की अगर हम बात करें इस टीम में, तो आपको रिजर्व प्लेयर में खलील गए हैं और आवेश खान गए हैं। क्या आवेश खान। रिजर्व आवेश खान क्या रिजर्व में क्या कहते हैं राजस्थान के, सॉरी, हैदराबाद के बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म पेसर, नाम भूला हूं मैं, नटराजन। नटराजन, क्या उनको नहीं लेके नटराजन। जा सकता था मैं भी वो? इस बात से काफी सहमत हूं कि नटराजन के लिए मैं भी सोच रहा था कि शायद नटराजन, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरे आईपीएल सीजन में, जब अभी तक तो काफी अच्छी गेंदबाजी की है। इवन जैसे डेथ बॉलिंग करें तो अच्छे जगह यॉर्कर्स पड़ रहे हैं, कटर्स और स्लोअर्स का भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन और मिक्सअप कर रहे हैं। लेकिन इस चीज से मैं भी थोड़ा हैरान हूँ, खलील अहमद और आवेश खान दोनों ही गेंदबाजों ने ऐसा कोई खास प्रभावित नहीं किया है, अगर हम नटराजन की तुलना में देखते हैं तो। क्योंकि नटराजन ने खास। क्योंकि क्योंकि इस आईपीएल में मैंने अभी तक देखा है, जब 250 प्लस रन कभी भी चेस हो जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, उस सिचुएशन में जसप्रीत बुमराह के बाद अगर इकोनॉमी के साथ साथ विकेट किसी के अच्छे हैं तो वो नटराजन के हैं। और नटराजन, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि नटराजन का एक सीजन अच्छा आ गया है इसलिए आप उनको पिक कर लो, नटराजन के कई सीजन अच्छे रहे हैं और नटराजन टीम इंडिया भी खेल चुके हैं। तो मतलब वो एक बनता है ना उनका कि उनका स्लॉट बुक होना चाहिए था रादर देन कि आप खलील को ले जाएं
और आवेश खान को ले जाएं? बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। नटराजन ऑलरेडी इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और काफ़ी समय से टी20 में अच्छा परफ़ॉर्म किया है। पिछले कुछ समय को अगर हम निकाल दें तो उसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहे उनके साथ, लेकिन इससे पहले वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो इस जगह पे मेरे हिसाब से करंट फॉर्म के बेसिस पे, जिस तरह आपने युजवेंद्र चहल को लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी जो वर्ल्ड कप के बाद नवंबर में, उसके बाद साउथ अफ्रीका से जो सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका में टी20 सीरीज, और उसके बाद जो अफगानिस्तान टूर था इंडिया का, उन तीनों सीरीज में चहल नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी चहल का वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ। तो वो किस बेसिस पे हुआ? आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो नहीं, उसी बट तरह नटराजन का वही मेरा सवाल भी है कि अगर युजवेंद्र चहल आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट से गायब से हो रहे थे, कुलदीप को आप प्रेफरेंसेस देने लग गए थे, आप रवि बिश्नोई को खिलाने लग गए थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बिश्नोई जी की जो कि टी20 रैंकिंग में आई थिंक 6 या 5th पोजीशन पे हैं अभी भी, उनको आपने इग्नोर कर दिया और आप फिर से चहल को लेके जा रहे हैं? ये बिल्कुल वैसी कंफ्यूजन है जो लगभग हर वर्ल्ड कप से पहले होती है कि जैसे अंपाती कि जो रायडू को नहीं ले गए थे 19 का वर्ल्ड कप, आपको ध्यान होगा दिनेश कार्तिक को ले गए थे, अय्यर को ले गए थे। मतलब ये एंड टाइम पे जिस जिस खिलाड़ी को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप बाहर करते हैं, फिर आप किसी और को लेके चले जाते हैं। देखिए, ये चीज 50-50 है इस वर्ल्ड कप जो सिलेक्शन हुआ है इस टीम सिलेक्शन में, कि कुछ प्लेयर्स को बिना परफॉर्मेंस के बेस पे भी ऐड किया गया है। जैसे हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, अभी फिलहाल जो अभी मैच हुआ उसमें भी सूर्य कुमार आउट हो चुके, कोई खास परफॉर्मेंस आज भी नहीं किया उन्होंने। और इसके इसके अलावा देखिए, इंजरी से जब से वो आए, इसके अलावा 250s मारी उन्होंने। एक तो काफी तेज 50 मारी, इसके बाद एक में अगले में डक पे आउट हुए, फिर एक 50 मारी। तो इसके बाद वो अप्स एंड डाउन वाला उनका परफॉर्मेंस चल रहा है। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं, जैसे हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ खास प्रभावित नहीं किया हार्दिक पांड्या ने इस आईपीएल में। इसके पहले वो जो वर्ल्ड कप के बाद इंजर्ड थे, वर्ल्ड कप के बाद इंजरी के बाद उन्होंने कम बैक किया आईपीएल सीजन में। आईपीएल सीजन में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों को एज अ सीनियर बेस पे उनको वरीयता दी जाती है, उनको आगे भेजा तो जाता है फिर और उनका तो फिर सिलेक्शन आपने होता है। के राहुल को वरीयता क्यों नहीं दी? क्योंकि उस हाँ, तो प्लेयर यही के ये दूसरा सवाल है आज की। हाँ केएल राहुल की लगातार कंसिस्टेंसी, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसके बाद उन्होंने जैसे इस आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फिर भी उनको मौका ना मिलना, ये थोड़ा सा ना सवाल खड़े करता है इस सिलेक्शन पे। और ईशान का भी बड़ा नाम आ रहा था, हालांकि बीसीसीआई उनसे नाराज है, हम सभी को पता है। ईशान और अय्यर, शायद यही वजह रही है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि अय्यर मुझे ऐसा लगता था कि वो फिट भी नहीं होते हैं टी20 में और अब तक उनका प्रदर्शन भी कुछ खास रहा नहीं है। लेकिन ईशान, शायद वो एक नाराजगी थी इस वजह से संजू को मौका मिला है, या संजू का प्रदर्शन जो पिछले कुछ आईपीएल से अच्छा रहा है उसका उनको एक रिवॉर्ड मिला है। देखिए, अगर ईशान किशन की बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, हम ये देख सकते हैं कि ईशान किशन से जैसे नाराजगी की बात है उसको अलग करें तो ईशान किशन ने फिलहाल इस आईपीएल में कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया है, अगर हम हम्म, एक या दो इनिंग्स को छोड़ दें। तो हम्म। अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है तो ईशान किशन का टीम में ना होना कोई खास परेशानी की बात नहीं है, और ये काफी सही कदम होगा। इसी के साथ अगर संजू सैमसन की बात करते हैं और आईपीएल परफॉर्मेंस के बेस पे अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो ये भी एक सही कदम है, क्योंकि आईपीएल में वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साथ साथ लीडरशिप स्किल्स भी उनकी नजर आई। खैर, वर्ल्ड कप में तो रोहित शर्मा रहेंगे और हार्दिक पांड्या उनको वाइस कैप्टन रहेंगे, लेकिन फिर भी संजू सैमसन का टीम में होना कोई खास परेशानी की बात नहीं है। ईशान किशन लगातार अफसोस मतलब अफसोसजनक प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो नहीं, बाहर लेकिन हैं तो कोई खास समस्या की हाँ, बात नहीं है इसमें। लेकिन एक जो जो एक चलिए के राहुल का आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टी20 चलिए, मतलब आपने जब बोला कि सीनियर बेसिस पे कुछ का हुआ है तो मैंने वो क्वेश्चन मार्क किया कि राहुल क्यों नहीं है। अदरवाइज ठीक है, राहुल टी20 में फिट नहीं होते हैं और ओपनिंग में जगह स्लॉट भी खाली नहीं है और फिर फिनिशर के तौर पे वो खेल नहीं सकते। आपका बाकी का नंबर 3 4 5 फिक्स है, छोड़ दीजिए उसको। रिंकू पे आते हैं। पिछले कई टी20 मुकाबलों में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। अचानक से शिवम दुबे को 15 में जगह देना, रिंकू को रिजर्व में रखना, मुझे समझ नहीं आता है। इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि शिवम दुबे 1 2 ओवर करके दे सकते हैं, लेकिन इस रणनीति में टीम इंडिया कई बार फंस चुकी है कि 1 2 ओवर उनसे करा लेते हैं, 1 2 ओवर उनसे करा लेंगे, इस चक्कर में सारा वंडा ढार हो जाता है। तो क्या रिंकू 15 में बनने चाहिए थे और शिवम दुबे रिजर्व में बनने चाहिए थे? देखिए, पिछले आईपीएल के सीजन से रिंकू सिंह काफी अच्छा प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित करने वाली बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ तब ऑस्ट्रेलिया हमारे आया उस नवंबर में, उस दौरे में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की रिंकू सिंह ने। इसके बाद हम साउथ अफ्रीका दौरे की बात करें, वहां पे टी20 सीरीज में अच्छा खेले। इसके बाद अफगानिस्तान सीरीज में भी अच्छा खेले।
और ये जो शिवम दुबे को मौका मिलना शुरू हुआ, ये अफगानिस्तान दौरे से शुरू हुआ। अफगानिस्तान दौरे में वो अच्छा खेले और जैसे ही उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और शायद 2 मैचों में, 1 मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे बाद में। तो इसके बेसिस पे उनको तब से ही कंसीडर करने लगे थे हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट पे, बिकॉज हार्दिक पांड्या के बारे में उस समय अटकलें लग तो रही थी अब कि तो हार्दिक हार्दिक पांड्या पांड्या शायद है फिट ना, नहीं हो अब क्या पाएंगे अब क्या अब वर्ल्ड क्या कप सोच तक। रहे तो लेकिन परफॉर्मेंस बेस पे उन्होंने अपने आप को फिर चेन्नई में भी प्रूव किया, कंसिस्टेंसी दिखाई, अच्छे हिटिंग हैं? नहीं एबिलिटीज है उनके देखिए, पास। पता है और क्या होता है, टी20 में एक्चुअली देखिए मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक अच्छा हिटिंग करने वाला बैट्समैन चाहिए। वहीं तो वो रिंकू है सिंह ना, की अगर हम बात रिंकू करें नहीं तो है क्या वो रिंकू आपके सिंह ने पास? करंट फॉर्म रिंकू सिंह की चली गई, रिंकू सिंह करंट करंट में फॉर्म में मैं नहीं है। मैं बताता हूँ तो आपको, ध्यान मैं होगा वही बोल रहा हूँ। इस पूरे सीजन में अगर आप केकेआर के मैचेस उठा के देखेंगे ना, तो उनको ज्यादा गेंदें खेलने के लिए नहीं मिली है। पिछली बार उनको गेंदें भी खेलने के लिए मिली थी, जिम्मेदारी भी थी। इस बार उस तरीके के मैचेस ही नहीं हुए कि रिंकू जाके जिताए। मेरे ख्याल से केकेआर इतना बेहतर खेल रहा है कि वहां तक बल्लेबाजी ही नहीं आती, आती है तो 2-3 गेंद के लिए आती है। तो वहां से आप जज नहीं कर सकते, जज आप वहां से करिए जहां पर उनका पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा है। जैसा मैंने पहले ही बोला 50-50 वाला सिचुएशन है इसमें कि किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। क्या पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे सिलेक्शन हुआ, करंट फॉर्म के बेस पे हुआ। तो इस टीम में आपको दोनों का मिक्सअप नजर आएगा, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। कुछ प्लेयर्स जो है उनको या तो सीनियर मान लीजिए या पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे मौका मिल रहा है, और कुछ प्लेयर्स को करंट परफॉर्मेंस के बेस पे मौका मिला। जैसे हम इनके इसमें बात करें संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल जो है, ये मुझे सबसे बड़े मुझे एग्जाम्पल है मुझे इस टीम में। पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो टीम बनाई गई है, इसमें दो प्लेयर जो हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर आप इनको बाहर करते तो बहुत बड़ा प्रेशर बनता, सेलेक्टर से सवाल पूछे जाते, बहुत चिल्ला चैटी होती। इसलिए शायद इनको रखा गया है। बाकी चाहे अय्यर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक की चर्चा हो रही हो, इन सबको बाहर कर दिया गया है। इनको सबको बाहर करने के बाद हम सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। हम सवाल तब पूछे तब जब रोहित और कोहली या रोहित बाहर होते। बाहर होते। तो जाहिर सी जी। बात है कि वो प्लानिंग के तहत ये टीम सेलेक्ट की गई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अब लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी इस टीम में नहीं होना चाहिए था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केएल राहुल किस बेसिस पे आपने बाहर किया, मेरे ख्याल से उनका स्ट्राइक रेट, क्योंकि रन तो वो हर आईपीएल सीजन में 400-500 बना जाते हैं। स्ट्राइक रेट उनका 130 के आसपास है, 120 के आसपास है। रोहित का स्ट्राइक रेट क्या है, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट क्या है? और विराट ने अगर स्ट्राइक रेट इस सीजन में बढ़ाया भी है ना, तो विराट के शॉट आप देख लीजिए, एज लग के रन आए हैं विराट कोहली के कई मुकाबले में, जी, आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे। जी। और उन्होंने जिसमें शतक लगाया है वो उन्होंने 75 गेंदों में लगाया है। 75 गेंदों में अगर अभिषेक शर्मा को खिला दोगे ना, वो 200 रन बना देगा, या बाकी यंगस्टर्स को खिला दोगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप नई टीम के साथ ही जाना चाहते थे, आपने वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या को ही बनाना था, तो उनको कप्तान बनाते। क्या फीलिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा जिस जगह पे खेलते हैं, क्या वहां पे शुभमन गिल को नहीं होना चाहिए? क्या रोहित शर्मा से बेहतर शुभमन गिल नहीं खेल सकते थे? क्या नंबर 3 पर जहां विराट कोहली खेल रहे हैं वहां पर आप किसी और प्लेयर को लाके फिट नहीं कर सकते थे? तो मेरा मानना ये है कि जो आप सीनियर जूनियर की बात कर रहे हैं, अब तो सीनियर टीम में कोई रहा नहीं है। दो हैं लेजेंडरी हमारे क्रिकेटर हैं, उनको सिर्फ इस साल ढोया जाएगा कि भाई एक और टी20 आप खेल लीजिए, उसके बाद में आप जी। घर बैठिए। देखिए, अगर देखें वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और वर्ल्ड कप में जाने पे काफी सारे सिचुएशंस, प्रेशर सिचुएशंस भी आ सकती हैं। तो अगर हम पूरी यंगस्टर की टीम भेजेंगे वहां पे, तो ये काफी ऐसा होगा कि हम वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से जा ही नहीं रहे वर्ल्ड कप में। तो इसके पीछे, और ऐसा देखिए है ना, देखो दोनों ही अर्पित, मैं बताता हूँ आपको, ये पिछले फिर पिछले 10 साल में आप आपकी बड़े बड़े प्लेयर थे ना, क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीत पाया? उसमें महेंद्र सिंह धोनी भी थे, समी भी थे, बुमराह भी थे, रोहित भी थे, पांड्या भी थे। मतलब कितने लेजेंडरी जो आपके खेल गए, जिनको 10-10, 20-20 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारे थे। फिर भी आप जीते नहीं, जीते ना, तो आप एक और मत जीतिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? देखिए, रोहित और कोहली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रोहित और कोहली कंसिस्टेंसी से लगातार अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और काफी मैच विनिंग नॉक्स भी हैं। ऐसा इनको डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने खराब परफॉर्म किया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनको कोई आउटशाइन भी नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया इंडिया में जो रोहित शर्मा को या विराट कोहली को आउटशाइन करे। अगर हम बात मतलब करें शुभमन आउटसाइन गिल की, जैसे हाँ, आपने केएल राहुल को आउटसाइन शुभमन कर गिल की सकता बात है। की। केएल राहुल को आउटसाइन कर सकता है प्लेयर कौन है बताइए मुझे? केएल राहुल की क्लास वाला प्लेयर इस समय टीम इंडिया में? देखिए, अगर हम कंपेरिजन करने बैठेंगे तो तो किसी चीज का वही तो मैं सॉल्यूशन बोल रहा नहीं हूँ। हो पाएगा। मेरी बात इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ एक प्रेशर है कि विराट कोहली रोहित शर्मा को आप बाहर नहीं कर सकते, आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे। आप तब तक बिल्कुल। बाहर नहीं कर सकते हैं जब तक कि बिल्कुल लेने देने ना पड़ जाए। तो वो सिचुएशन आने वाली है जब आप ये भी वर्ल्ड कप हारेंगे ना, तब आपको सब देखिए, मैं आपको बता दूं क्लियर, इस वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली रोहित शर्मा के वही रोल रहने वाले हैं जो उनके थे। वही प्रेशर आएगा, वही 150 रन तक आप पहुंचेंगे,
इंग्लैंड की टीम देख लीजिए, मैंने इसीलिए बोला 4 टीमों का अनाउंसमेंट हुआ है, इंग्लैंड देख लीजिए, आप साउथ अफ्रीका देख लीजिए, आप न्यूजीलैंड देख लीजिए, फिर आप अपनी टीम को कंपेयर करिए, तब आपको समझ में आएगा। नई टीम भेज दीजिए ना, धोनी भी गए थे ना 2007 में नई टीम लेके, वर्ल्ड कप जीत के आए थे ना, किसी ने सोचा था कि वो जीत के आएंगे? एक्चुअली तब फॉर्मेट थोड़ा नया था। और देखिए अगर हम बात करें ना विराट कोहली की, तो काफी समय से अटकलें लग रही थी कि शायद विराट कोहली भी T20 वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं होने वाले हैं, ये तो आपने देखा भी होगा। लेकिन अभी आईपीएल में ऑरेंज कैप लिस्ट में टॉप पे है, 500 रन स्कोर कर दिए। स्ट्राइक रेट पे काफी सवाल उठ रहे हैं अभी भी लगातार। अभी उस दिन जो 70 स्कोर किया, इसके बाद उन्होंने भी बयान दिया स्ट्राइक रेट के मामले में, और काफी लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक दिन अभी उससे पहले 43 पे 51 बनाए, ठीक है, तो उस पे वो भी काफी स्लो स्ट्राइक रेट से खेला गया। तो इनिंग्स पे और स्ट्राइक रेट पे उनके लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। इससे पहले अटकलें चलती रही लगातार कि कोहली पार्ट होंगे या नहीं होंगे वर्ल्ड कप के, लेकिन फाइनली देखिए आपने 500 रन बना दिए हैं। और रही जैसे गिल की बात आप कर रहे थे रोहित शर्मा के कंपैरिजन से, कि गिल रोहित शर्मा के ऑप्शन फिल कर सकते थे, तो गिल ने इस बार इतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद नहीं किया आईपीएल में करंट फॉर्म की अगर हम बात करें। और इसके पहले भी हम देख रहे हैं यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे थे पहले भी। अगर हम इंडिया की बात करें, चाहे साउथ अफ्रीका टूर हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज हुई, इसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज हुई, अच्छा खेले यशस्वी जायसवाल और उस बेसिस पे उनको आगे भेजा गया। वहीं रोहित शर्मा और कोहली देखिए आज कैसा खेल रहे हैं और कैसा नहीं खेल रहे एट द मैच, कि उस मैच में क्या सिचुएशन इनके सामने आती है और वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो शायद उस सिचुएशन में इनसे बेहतर कोई उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए अच्छा, इस मैं बेसिस पे एक इनको सवाल पूछता हूँ सिलेक्शन। आपसे, और इस सवाल को दिल से बताना। विराट कोहली की आईपीएल में जो अभी तक की इनिंग्स रही हैं, उन इनिंग्स को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता है, पहला मेरा सवाल, क्या आपको नहीं लगता है कि विराट कोहली T20 में अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या वही विराट कोहली के आपको शॉट नजर आ रहा है जो आपको ओडीआई या टेस्ट में नजर आते हैं, जो क्लास विराट कोहली की वो नजर आ रही है आपको इसमें? नहीं आ रही है। तीसरा सवाल, क्या विराट कोहली की एज नहीं लग रहे हैं? क्या विराट कोहली जिस शॉट को खेलने जाते हैं वो शॉट नहीं लगता है? पावर प्ले में उनको रन मिल जाते हैं, पावर प्ले के बाद उनको रन बनाने में दिक्कत हो रही है, जो कि उनके शतक में भी समझ में आई। तीनों सवाल के जेन्युइन जवाब दीजिए। देखिए बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस से कोई ऐसा खास उन्होंने प्रभावित नहीं किया अभी इस आईपीएल में। रन बना दिए उन्होंने 500 जिस स्ट्राइक रेट से बनाए। कोशिश करते हैं कि प्रेशर बिल्कुल ना लें, बहुत नहीं, मतलब पहले जैसे मेरी जवाब, इनिंग नहीं को नहीं नहीं, वो सब छोड़ इनिंग दीजिए। को बिल्ड करके नहीं नहीं, खेलने की मेरी कोशिश बात कर का रहे हैं। पहले सवाल का जवाब एजेस लग दीजिए। रहे हैं, क्या लग एजेस रहा है लग आपको रहे कि हैं, वो T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल के लिए लग खेल रहे रहे हैं? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हैं। जब विराट कोहली जैसा प्लेयर T20 आपको लगता है शशांक सिंह वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं ना। देखिए वो खेल रहे हैं क्योंकि वो उनका रिदम है T20 वाला। अभिषेक बिल्कुल, शर्मा जिनको नहीं लिया गया है, क्या वो T20 के लिए खेल रहे थे? नहीं, उनका वो रिदम ही है, वो वैसे ही खेल रहे हैं। तो जो प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, क्या वो T20 वर्ल्ड कप? नहीं, वो उनका रिदम है। जॉस बटलर नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तो उनका वो रिदम दिखता है आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि विराट कोहली का जो जो रिदम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिदम उनका नहीं है। वो एक क्लास प्लेयर हैं, नो डाउट। वो T20 में आप उनको ले जाइए, लेकिन आप उनसे उम्मीद मत करिए कि वो 120 130 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा का रन बना पाएंगे। और ये आपकी बात सही है, आप जब वेस्ट इंडीज में खेलने जा रहे हैं, विकेट थोड़ा स्लो है, लंबे ग्राउंड है, वहां पर एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ये एक्सपीरियंस कब तक चलेगा? 1 साल और चलेगा, उसके बाद तो विराट कोहली नहीं होंगे ना आपके पास T20 में। तो अभी से क्यों नहीं? मेरा सवाल बस इतना सा था, और कुछ नहीं था। फिर हमें वर्ल्ड कप के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आई थिंक जब तक एक्सपीरियंस वहां नहीं जाएगा तब तक यंगस्टर्स के इतना शायद इनके पास इतना टैलेंट नहीं है फिलहाल मैं कि वही, ये देखिए, फिर लीड से मैं कर वही बात कोई बोल भी रहा हूँ आदमी। कि 10 साल से आप एक्सपीरियंस लेके क्या कर लिया आपने? फाइनल सेमीफाइनल में आपके एक्सपीरियंस चले? विराट कोहली ने सेमीफाइनल्स में कितने स्कोर करे मुझे बता दीजिए आप, बड़े बड़े। रोहित शर्मा ने कितने करे हैं बता दीजिए आप मुझे। बुमराह ने कब कितने विकेट लिए हैं आप बता दीजिए मुझे। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ना इन दोनों के अरे अगेंस्ट जो अरे, हम कह ऑप्शन तो सकें। तब बनेगा जब आप ऑप्शन करने परफॉर्म करने का मौका दोगे ना। जब आप उन स्लॉट को भरोगे तब आपको मिलेगा ना ऑप्शन। ऑप्शन यशस्वी जायसवाल आपको कैसे मिले? ऋषभ पंत ऑप्शन कैसे मिले? महेंद्र सिंह धोनी जाने के बाद मिले ना। महेंद्र सिंह धोनी तक तो यही बहस होती थी कि धोनी और मैं बेहतर बेहतर विकेट कीपर कौन है, देखिए और आज की बात डेट करें में। अभी 2019 वर्ल्ड कप के बाद अगर हम बात करें, तो लगभग इंडियन कोर टीम में चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, उसमें 4 नंबर के लिए कई सारे प्लेयर्स का नाम आगे पीछे चलता रहा। चाहे हम उसमें मनीष पांडे जोड़े, जो कि आईपीएल का पार्ट भी नहीं है फिलहाल, है ना, और श्रेयस अय्यर लगातार उसके लिए लड़ते रहे, केएल राहुल लगातार लड़े, शुरुआत में वो ओपनिंग सूर्य कर रहे कुमार थे, यादव ठीक लड़े है, हैं, सूर्य कुमार यादव लड़ रहे हैं। तो दिनेश ऐसा कार्तिक होता भी उसी है नंबर कि पे खेले हैं, बिल्कुल अपाती रायडू रायडू उस नंबर के रायडू लिए खेल लड़े रहे हैं। थे, हाँ रायडू भी खेले।
तो कोई जगह बना नहीं पाया। तो आई थिंक 3 नंबर पे इंडिया के पास फिलहाल विराट कोहली से बढ़िया कोई बैट्समैन नहीं है। शायद मेरे हिसाब से यही एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है विराट कोहली को वर्ल्ड कप में ले जाने का। मैं और वही बता रहा हूँ कि आई थिंक नंबर तीन डेफिनेटली पे एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप वो अपने आप को प्रूव करेंगे और आप शायद उनके परफॉर्मेंस से तब मेरे हिसाब से नहीं, संतुष्ट उनके हो जाएं। परफॉर्मेंस में मुझे कोई डाउट नहीं है। आई एम अ बिग फैन। मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ। मुझे कोई उनके परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं है। राउफ को जो उन्होंने 2 छक्के लगाए थे वो कोई और नहीं लगा सकता है। बट मैं कोई ये नहीं लगा सकता था। कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि विराट कोहली को ये मान लेना चाहिए कि टी20 क्रिकेट छोड़ दो ना यार। क्या जिद है? कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो होते हैं वो क्रिकेट छोड़ देते हैं या उनका बोर्ड उनको टी20 खिलाते नहीं। फॉर एग्जांपल रूट की बात कर लो आप, जो रूट की बात कर लो, वो भी नहीं खेलते, उनका बोर्ड खिलाता नहीं है, तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है। वो अच्छे बल्लेबाज नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को, खुद रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, एशिया कप हारने के बाद, 2-2 वर्ल्ड कप हारने के बाद खुद बोल देना चाहिए था कि जी मुझे टी20 में नहीं खेलना है। राहुल द्रविड़ ने यही किया था ना, सचिन तेंदुलकर ने किया था ना, जब टी20 वर्ल्ड कप आया था ना, खुद से किया था ना, या बोर्ड ने निकाला था? देखिए रोहित शर्मा की अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो ऐसा कोई खास खराब स्ट्राइक रेट नहीं है। अगर इनिंग अरे मैं बिल्ड कर लेते हैं, इसके बाद इनिंग बिल्ड करने के बाद वो काफी अच्छी इनिंग्स भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि, और लगातार अच्छे से खेल रहे हैं, इतनी संजू सेंचुरीज सैमसन मारी तो उसमें ओपनिंग नहीं कर कोई सकते थे। संजू आ, सैमसन ओपन नहीं कर सकते थे। सब कर सकते थे। केएल फिर राहुल भी बात कर करते सकते थे ओपनिंग, तो शिखर धवन ऑब्वियसली। कर सकते थे, जो शिखर धवन को अरे अभी शिखर मौका नहीं धवन मिला। नहीं कर सकते, अभी स्ट्राइक रेट 110 का है यार वर्ल्ड कप उनका। के बाद इस वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से एक चीज और प्रूव हो गई है कि कुछ खिलाड़ियों का लगभग लगभग ये द एंड माना जाएगा। जैसे दिनेश कार्तिक की बात करें, कुछ ही दिन पहले रोहित शर्मा ने कमेंट पास किया था जब बैंगलोर से उनका मैच था और दिनेश कार्तिक बैटिंग करने आए कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होगा, अच्छा खेलेगा। खैर उस दिन उन्होंने 50 मारी, अच्छा खेले, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और अब ये उनके ऊपर एक पूर्ण विराम लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है। उनकी क्रिकेटिंग जो इनिंग रही, ठीक है, अब उनका आगे मतलब सिलेक्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन, ये 2 ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनका अब मेरे को लगता है कि अब आने वाला भविष्य जो है वो इंडियन टीम में लगभग लगभग कमबैक ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फाइट बहुत ज्यादा है। जिस समय रोहित शर्मा रेस्ट लेंगे तो शुभमन गिल उनकी जगह को पूरा करेंगे। ईशान किशन भी तैयार बैठे हुए हैं। मिडिल ऑर्डर से अगर सूर्य कुमार या विराट कोहली जाएंगे तो केएल राहुल उस जगह को फिल करेंगे, श्रेयस अय्यर फिल करेंगे। तो अब शायद से इसके साथ ही अगर बॉलिंग की हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, अगर इनमें से कोई बाहर होगा तब तक मोहम्मद शमी वापस रिकवर होकर आ सकते हैं। तो शायद भुवनेश्वर कुमार, शिखर धवन, इनका भी अब लगभग लगभग करियर का द एंड हो सकता है, हो गया हो, क्योंकि अब इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा आगे। इस टीम को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये ठीक टीम है? देखिए टीम ऑन पेपर कैसी लगती है इससे मैटर नहीं करता, एट ग्राउंड पे उसका क्या रिजल्ट रहता है, ग्राउंड पे वो क्या रिजल्ट अरे दे रही अभी है। तो अभी ग्राउंड पे हमने देखा ही नहीं ना। अभी सिर्फ ऑन हमने पेपर बताओ मुझे। हमने हाँ, ऑन पेपर ही बताओ ना। अभी तो ऑन पेपर ही, ग्राउंड ऑन पे जब परफॉर्म पेपर करेंगे तो। ऑन पेपर देखिए बैटिंग काफी सही है, लेकिन बॉलिंग और जो स्पेशली अगर हम बात करें फास्ट बॉलिंग की, तो फास्ट बॉलिंग में कोई खास है ना, ज्यादा बुमराह के ऊपर ज्यादा मेरे को लगता है काफी जोर पड़ेगा। और मोहम्मद सिराज जो करंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, पूरा आईपीएल सीजन उनका लगभग लगभग एकदम शांत निकल रहा है। इसके साथ अगर दोनों जो बॉलर्स वो एक्स्ट्रा लेके गए हैं पेसर, सैम खलील अहमद की बात करें, आवेश खान की बात करें, उन्होंने भी कोई खास ऐसा प्रभावित नहीं किया है। तो इसकी जगह मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2-3 पॉइंट जो हैं वो अगर एक थोड़े से। बॉलर, मुझे सिराज की जगह अगर किसी और को 15 में चुनना होता तो वो कौन सा गेंदबाज होता? देखिए मेरे हिसाब से नटराजन पहली प्रायोरिटी होती मेरी, और ये मैं काफी समय से 3-4 दिन से तो मैं ये सोच रहा था कि शायद नटराजन, आई थिंक ही कुड बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट अभी आज नहीं है तो काफी अचंभे वाली बात है। लेकिन मोहम्मद सिराज की जगह मेरे हिसाब से इस टीम में जगह बनती थी नटराजन की। और अगर ये जो आप एक्स्ट्रा प्लेयर की बात कर रहे हैं, जो ये 4 आपके रिजर्व प्लेयर आ रहे हैं, इसमें जो आपने 2 पेसर लिए, अगर इसमें भी आप एक यंगस्टर ले सकते हैं जैसे खलील अहमद और आवेश खान, आप इनको एज ए यंगस्टर ही कंसीडर कर रहे हैं, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के यश ठाकुर काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मयंक यादव को आप ले जा सकते थे, ठीक है, तो ये एक दो ऑप्शन उधर से चेंज कर सकते। मयंक यादव आपको नेट्स में तेज बॉलिंग खिला सकते थे, तो कम से कम आपके नेट बॉलर में तो अच्छा बॉलर आपके पास शामिल होता। आवेश खान और नहीं खलील अहमद नहीं, तो ये आपको नेट्स में भी। एलएसजी से लेफ्ट आर्म पेसर है, क्या नाम है इनका, मोहसिन खान भी बहुत अच्छी गेंदबाजी मोहसिन करते हैं। खान, हाँ मोहसिन खान भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। अच्छा ऑप्शन हो सकते खलील थे। अहमद जो लेफ्ट आर्म मतलब मुझे ऑप्शन ऐसा है। लगता है कि ये सिराज वाला सिलेक्शन जो है ना, एक तो स्ट्रॉन्ग कोई उनको मिला नहीं गेंदबाज। अदरवाइज सिराज मेरे ख्याल से फोर्थ प्लेयर होते या एक्स्ट्रा में होते, क्योंकि सिराज का टी20 में रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहा है। टेस्ट क्रिकेट उनका नो डाउट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन देखिए टी20 के हिसाब अगर से।
इंडियन टीम की बात करें तो फिलहाल इंडियन टीम में जो फ्रंट लाइन पेसर्स हैं तो उसमें जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे हैं और उनके साथ चल रहे थे शमी। मतलब हम हाँ बात करें शमी। तो लीड क्या कर रहे हैं, वो साथ ही चल रहे हैं दोनों, ठीक है। वर्ल्ड कप की वो एक ओवर वो अच्छा, एक मैच उसका अच्छा, ऐसे चल रहा है एक दूसरे के सपोर्ट से। हाँ साथ में इनको राइट। सपोर्ट करने आते हैं मोहम्मद सिराज। तो हाँ मोहम्मद जी। सिराज को हम ये मानते हैं कि वो थर्ड बेस्ट बॉलर है इंडिया के फिलहाल। अब हम्म। आज जसप्रीत बुमराह का सिलेक्शन हो गया है, मोहम्मद शमी अभी इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं है। तो क्या करता है, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है मोहम्मद सिराज, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। तो शायद उस बेसिस पे इनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, नहीं तो इसके अलावा तो मेरे को ऐसा कुछ एविडेंट लगता नहीं इनका कि बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उस बेसिस पे इनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। और अगर आप संजू और ऋषभ की बात करें तो इन दोनों में रिजर्व विकेट कीपर कौन है, मतलब प्लेइंग 11 में कौन रहेगा और बेंच पे कौन रहेगा? देखिए ऋषभ दोनों पंत, खेल सकते आई हैं। थिंक ऋषभ ऋषभ पंत ही मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 का पार्ट रहने वाले हैं। बाकी अगर संजू सैमसन आएंगे तो संजू सैमसन किस डाउन पे खेलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब उस पर क्वेश्चन रहेगा। बिकॉज देखिए रोहित और जायसवाल आपके ओपनर्स तो रहने वाले ही हैं, और हाँ कोहली 3 नंबर ही रहेंगे, ठीक है। हाँ। आईपीएल में अच्छा, वो भले ही रिजर्व ओपनिंग ओपनर करते कौन है हो। आपके पास बाय द वे? रिजर्व ओपनर रोहित और यशस्वी जायसवाल। इसके अरे अलावा मान लो इनमें से अगर कोई चोटिल हो अगर जाता है, कोई कोई इंजर्ड होता है तो फिर कोहली जैसे ओपन कर रहे हैं आरसीबी के लिए, तो हो सकता है वो उधर भी ओपन कर सकते हैं। मतलब आपके पास सेकंड ओपनर भी नहीं है? तो फिर अगर कोई इंजर्ड होगा तो जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उसमें से शुभमन गिल प्रमोट होके ओपनर आ जाएंगे। नहीं, पे संजू को भी तो आप ओपन करा सकते हैं। आई थिंक संजू इज नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर ओपनिंग। शुभमन गिल से बेहतर है ब्रो T20 हाँ, में, मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरा आपकी चॉइस हो सकती है। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। मैं अगर टीम तैयार कर रही थी हार्दिक पांड्या का ऑप्शन शिवम दुबे को, और आपको लग रहा था कि इस T20 टीम में हार्दिक पांड्या की जगह, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, आपको लग रहा था कि मेरे हार्दिक? हिसाब से तो बिल्कुल कोई जगह नहीं बनती थी हार्दिक पांड्या की इस टी ठीक ट्वेंटी है। वर्ल्ड कप में। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हार्दिक को आप ले जा रहे हैं, आपने अभी उनकी बॉलिंग देखी होगी इस आईपीएल में, मतलब शायद वो दो से तीसरा ओवर करने के लायक नहीं रहते हैं, एक आध ओवर, एक बिल्कुल। आध जिसमें उन्होंने कर लिया हो तो बात अलग है। अदरवाइज बल्लेबाजी भी उनकी वो मैच नहीं जिता पाए हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं खड़े हो पाए। आज जब हम ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तब वो जीरो पे पहली गेंद पे आउट होकर चले गए हैं। शिवम दुबे नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हार्दिक को बाहर बिठा के शिवम दुबे को आप ले जाते, वो एक जगह और कोई फिल कर सकता था? बिल्कुल, मैं इस चीज़ से भी आपके सहमत हूँ। हो सकता है तो जैसे देखिए अगर करंट फॉर्म की बात करें तो रियान पराग एक अच्छा ऑप्शन है। वो हाँ। आपको डेप्थ में हिटिंग करके देगा। मान लीजिए कोई दिन ऐसा भी आ सकता है आपके पास जब आपके शिवम दुबे और ऋषभ पंत दोनों जो डिस्ट्रिक्ट नहीं, बैट्समैन मैं हैं। यहीं पे रोक दूं आपको, आप रिंकू को ऊपर कर देते 15 में, और आप जो रियान पराग वाला ऑप्शन कर रहे हैं वो हाँ, एक्स्ट्रा में आ रियान जाता पराग को है। आप रिजर्व में लेके जा सकते थे। यस, हाँ, दैट कुड बी अ बेटर ऑप्शन देन हार्दिक पांड्या। क्योंकि आप हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल और आपके ये शिवम दुबे सबको तो नहीं खिलाएंगे देखिए ऑब्वियसली। आप खिला तो सबको पाएंगे नहीं, तो आपको टीम में भरने से अच्छा था कि आप अच्छा बैलेंस कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते, बना के ले जा सकते हैं। टीम का बिल्कुल। बैलेंस भी अच्छा बनता, या फिर आप बिल्कुल। अभिषेक शर्मा की तरफ भी देख सकते थे रिजर्व में ले जाके, हाँ वो आपको बिल्कुल, ओपनिंग का मैं ऑप्शन इस भी चीज से देते भी थोड़ा सा अचंभित रहा, वो आपको ओपनिंग करके भी दे सकते थे। और वो एक दो जी ओवर हाँ। भी डाल सकते थे। अगर मान लीजिए मदद है स्पिनर्स को तो वो आपको ओवर भी करके दे सकते थे। अब मुझे खबर ये आई है कि यशस्वी और सूर्य कुमार यादव से गेंदबाजी की ट्रेनिंग भी कराई जा रही है कि आप लोग एक एक दो ओवर निकालने की कोशिश भी करिए, तो क्योंकि वो जरूरत पड़ सकती है आपको। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक ऑलराउंडर्स की टीम बनाई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चहल और कुलदीप दोनों एक साथ खेलेंगे, जड्डू बिल्कुल। और अक्षर पटेल एक साथ खेलेंगे, उसके बाद में ये शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या एक साथ में खेलेंगे, इनके ऑप्शन ही खेलेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपकी बैटिंग लंबी हो जाए, क्या इस ऑप्शन में वॉशिंगटन सुंदर फिट नहीं हो सकते थे, जो पावर प्ले में आपको ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं, आप एक्स्ट्रा में भी लेके जा सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे, वॉशिंगटन सुंदर भी एक अच्छे ऑप्शन थे। हाँ, ऑफ ब्रेक बॉलर की कमी इनको जरूर खलेगी, और हो सकता है रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव जैसे आपने कहा, यशस्वी जायसवाल आपने कहा, हो सकता है यही आपको, हो सकता है बीच में जब आपका होता है ना कोई दिन खराब होता है किसी बॉलर का, और अगर वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा तो एक दो ओवर निकालने के लिए आपको ये लोग भी नजर आ सकते हैं गेंदबाजी करते हुए। तो अभी आपको पता है साउथ अफ्रीका टीम, न्यूजीलैंड टीम और इंग्लैंड की टीम भी अनाउंस हुई है साथ साथ में। तो अभी आपको इन 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 चारों टीमों को अगर कंपेयर करना हो तो बेस्ट टीम आपको कौन सी दिख रही है? देखिए मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड काफी मजबूत टीम है।
अगर हम बात बैलेंस करें टीम, तो एक्चुअली उनके पास बैलेंस है और उनके पास हर तरह का मतलब है ना, ऑप्शन जो है। लाइनअप है, चाहे बैटिंग लाइनअप की बात करें, ऑलराउंडर्स की बात करें, बॉलिंग लाइनअप की बात करें, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। हमारे पास ऑप्शंस इस बार थोड़े अवेलेबल नहीं है, तो ऑन पेपर हम देखें तो लगभग 60% टीम हमारी प्रिपेयर है, 60 to 65%। नहीं तो इंग्लैंड की टीम आपको ज्यादा बेहतर लग रही है? बिल्कुल बेहतर लग रही है। मैं इंग्लैंड की टीम निकाल रहा हूँ, वो एक बार देखी जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में ना मुझे दो तीन चीजें काफी पसंद आई। एक तो बटलर है, आप बटलर है उनके पास, बटलर के पास आपके पास सॉल्ट है, बिल जैक्स जो जी अभी बहुत अच्छा खेल के गए हैं, फिर उनके पास बैरिस्टो है। तो ये चार गेंदबाज हो गए, जिसमें से आपको जैक गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। ब्रूक ऑफ उनके स्पिन पास आ करेंगे। गए, लिविंगस्टन आपके पास आ गए। तो लिविंगस्टन और बिल जैक्स दो आपको गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं और प्रॉपर बल्लेबाज भी हैं। उसके बाद में जी। ऑलराउंडर्स की अगर आप बात करोगे तो मोइन अली और सैम करन बहुत अच्छे हम्म। ऑलराउंडर्स हैं और बहुत बड़े हिटर भी हैं। फिर उसके बाद में आर्चर, हालांकि आर्चर का ये है कि अभी उनका इंजरी कंसर्न है, तब तक ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज आर्चर तो सबको पता है कैसी गेंदबाज है। फिर उनके बाद जॉर्डन है, बुड है, टॉपली है, अदिल है, हार्टली है और डकेट है। तो एक टीम जो बेसिकली टी20 टीम लगती है, हालांकि इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम ये रहता है कि टी20 टीम लगती है, बट ये खेलने जाते हैं तो वो लगती नहीं है। इनके साथ कभी कभी ये हो जाता है, क्योंकि इनके पास जो आपने बात बोली ना कि इंडिया में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, इनकी टीम में वो बैलेंस नहीं है। अगर जिस दिन आउट होंगे उस दिन सब आउट हो लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस तरीके देखिए का। अभी तो जिस जिस तरह की टीम सिलेक्शन हुई है ऑन पेपर तो काफी स्ट्रांग टीम लग रही है। और अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो लगभग लगभग हर प्लेयर जो है अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। ठीक है, हम्म। इसमें अगर हम बात करें जैसे फिलिप सॉल्ट की बात करें, स्पेशली जो इनके विकेट कीपर्स हैं, और अगर हम हाँ, देखें तो विकेट कीपर्स इनके ओपनर्स हैं। तो अगर ओपनर्स ये हैं। ओपनर्स आते हैं, जैसे अभी इस आईपीएल से हम देख रहे हैं कि खेलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, कि अगर ओपनर्स आते हैं और लगभग पावर प्ले में वो 90 या 100 रन बना देते हैं तो टीम टोटल लगभग 250 टच कर देता है। तो अगर यही फिलोसॉफी ये लोग वर्ल्ड कप में फॉलो करते रहे तो हम्म। इससे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड कप में, बिकॉज जब आप वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे तो आप आईपीएल की जैसी मेंटेलिटी लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन हम्म। अगर इस क्योंकि इनके पास ऐसे बैट्समैन हैं, तीनों इनके डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, बेस्टो की बात करें या फिलिप सॉल्ट की बात करें या जॉस बटलर की बटलर की बात बात करें, करूँ। और तीनों तीनों अच्छा भी खेल रहे हैं, तीनों के दो की सेंचुरी हो गई है, फिलिप सॉल्ट वैसे ही अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ऑप्शन है इनके पास। अगर पावर प्ले का सही फायदा उठाएं तो वही है, जितना अच्छा आपके बल्लेबाज रन बना के दे देंगे आपके बॉलर्स के पे प्रेशर उतना ही कम हो जाता है, तो आप कॉम्बिनेशन अच्छा यूज कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की टीम इंडिया बनाई गई है ना, उसी तरीके की कुछ कुछ न्यूजीलैंड की टीम भी बनाई गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है यूथ के साथ, प्लस एक्सपीरियंस, क्योंकि केन विलियमसन वहां पर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि केन विलियमसन है, उसके बाद बोल्ट भी आपके खेल रहे हैं, सऊदी भी उस टीम में है, सोडी है, सेंटनर है, डेरल मिचेल है, लॉकी फॉगसन है, कॉनवे है। तो इनकी जो टीम, न्यूजीलैंड की भी टीम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस टीम है। लेकिन वो फायर वाली जो बात होती है ना, वो इस टीम में मुझे कम नजर आती है टी20 बिल्कुल के नहीं साथ। है। मैं बात करूं जैसे आप विराट कोहली के बारे में बात कर रहे थे, जैसा उनका आपने बताया कि स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, तो आई थिंक केन विलियमसन और वो लगभग लगभग एक ही रेस में हाँ, हैं स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें। इसके हाँ। अलावा अगर हिटर्स की बात करें, ओपनर्स में उनके पास फिन एलन है, फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स हैं, मार्क चैपमैन है, सही बैटिंग करेंगे। माइकल ब्रेसवेल को हमने देखा अभी जब इंग्लैंड के साथ में न्यूजीलैंड के साथ हमारे मैचेस हुए, तो ऑफ स्पिन भी अच्छी कर लेते हैं और लास्ट में हिटिंग अच्छी करते हैं, तो यहाँ से एक अच्छा ऑप्शन बनता है। बाकी डेरिल मिचेल की जो फॉर्म है फिलहाल इस आईपीएल में, तो ऐसी कोई खास प्रभावित करने वाली फॉर्म नहीं है। रिसेंट एक 50% उनकी आई, लेकिन इसके अलावा कोई खास ऐसा। इसके अलावा रचिन रविंद्र की बात करें तो लगातार फ्लॉप हो रहे हाँ, हैं। वो मिचेल फ्लॉप है। सेंटनर को मौका ही नहीं मिल रहा है परफॉर्मेंस के बेस पे। डिवॉन कॉनवे अभी चेन्नई के पार्ट नहीं है। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेंट बोल्ट काफी अच्छा इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन हो या मैट हेनरी हो, ये दोनों ही बॉलर्स काफी रन लुटा रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो ये थोड़ा सा ना बैलेंस टीम नहीं है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग इंडिया की कार्बन कॉपी टीम है ये, कि काफी सारे मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क्स हैं इस टीम के ऊपर। हम्म। चलिए ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें से एक दो प्लेयर्स को टीम इंडिया में हटाया भी जा सकता था, उनके रिप्लेसमेंट्स भी हो सकते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल एक बार हम इस टीम के साथ और वर्ल्ड कप खेलते हैं। आई थिंक सिचुएशन ऐसी है कि आपको वेस्ट इंडीज में खेलना है, जहां पर हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को तो खेलने का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा।
तो यही थोड़ा मुश्किल दिस इज तो द मेन रीजन कि कोहली और रोहित शर्मा का सिलेक्शन शायद उस जगह पे किया गया है, बिकॉज दोनों अच्छा भी खेल रहे हैं वहां पे और कोहली काफी बेटर बैट्समैन है उस तरह की देखो, कंडीशंस के मुझे लिए। पर्सनली ऐसा लगता है ना, जब बाकी के 9 प्लेयर नहीं चलेंगे तो विराट कोहली रोहित शर्मा अकेले मैच तो नहीं जिता पाएंगे। वो परफॉर्मेंस सबका ही चाहिए होगा, अगर सबका आएगा तो जीतेंगे, नहीं तो वो वाली बात होगी ना कि जब रोहित शर्मा आईपीएल में कप्तान हुआ करते थे एमआई के, तो टीम इतनी तगड़ी हुआ करती थी, 5 ट्रॉफी उठा ली, उसके बाद हालत देख लो। तो फर्क प्लेयर्स का पड़ता है, 11 प्लेयर का परफॉर्मेंस आएगा तभी आप मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज वहां विराट कोहली और रोहित शर्मा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, चलिए तो ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसी टीम के साथ हमें एंजॉय करना चाहिए। सवाल तो मतलब अगर इससे बेहतर हमारे प्लेयर अगर चूज कर लिए जाते जिन पे हम बात कर रहे हैं, तो हम ये बोलते कि विराट कोहली को क्यों निकाल दिया, रोहित शर्मा को क्यों निकाल दिया है। सवाल तो बिल्कुल लाजमी बिल्कुल। वो उठते ही सवालों रहेंगे, का लेकिन तो जिस दिन मैचेस होंगे उस दिन भी सवाल उठेंगे, और अगर सपोज करिए मैच है, हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म नहीं किया तो हार्दिक पांड्या पे सवाल उठेगा, और ये सवाल तो उठते ही रहेंगे आगे भी। हाँ, सवाल उठाना काम है, क्योंकि अगर आप करंट फॉर्म के हिसाब से ले रहे हो तो कुछ प्लेयर्स के की जगह बनती है, अगर आप सीनियर एक्सपीरियंस के हिसाब से ले रहे हो तो फिर कुछ प्लेयर्स की जगह बनती है। तो वो फेयर देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि कुछ बिल्कुल। सीनियोरिटी के नाम पे आपने रख लिया है लेकिन कुछ का काफी परफॉर्मेंस बायस्ड आपको कर दिया। बायस कर बिल्कुल। दिया, वो नहीं देखना चाहिए। वो दिख रहा है इसलिए सवाल उठ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।